नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चले आज हम कोमल से स्टार्ट करते हैं। कोमल, आप आज इंशाल्लाह दुआएं पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। जज़ाकल्लाह खैर। चलो फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज शायद हम लोग तीन चार आयतें ही कवर करेंगे इंशाल्लाह, और उनमें काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। ये जो तीन चार आयतें हैं, तो हम उन पे ही आज इंशाल्लाह फोकस करेंगे। और हमने जो पिछली क्लास थी वो इस पॉइंट पर छोड़ी छोड़ी थी कि यहया अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो कबूल हो जाती है, और कबूल होने के बाद यहया अलैहिस्सलाम को बोलते हैं कि 3 दिन आपने किसी से बात नहीं करनी, और जो 3 दिन उन्होंने फिर तस्बीह करते हुए अल्लाह की हम्द करते हुए गुजारे। अभी कुरान के अंदर जब स्टोरीज होती हैं, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी स्टोरी को बयान करते हैं तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बयान होती हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि अभी 3 दिन के बाद वो कितने टाइम बाद बच्चा पैदा हुआ, कि वाइफ का हाल क्या था। वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं है, वो डिटेल्स शेयर होती हैं। आपने मिक्स मिक्स कर दिया। वो जकरिया अलैहि सलाम को याहया नहीं था। जी जी। तो जकरिया अलैहि सलाम ने दुआ मांगी थी। जी जी, सॉरी। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी यहया अलैहिस्सलाम के लिए। तो उसके बीच में जब, यानी कि यहया अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ के पेट में थे, उस उनकी माँ का क्या हाल था, वो सारी डिटेल्स जरूरी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही डिटेल्स देते हैं जो हमारी हिदायत के लिए जरूरी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स जो, यानी कि जो साइड में चीजें हो रही होती हैं, वो नहीं शेयर यानी कि की हुई, क्योंकि कुरान एक खूबसूरत कलाम है और टू द पॉइंट है। तो अभी जो स्टोरी है वो मूव होती है कि यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए हुए। तो अभी जो आगे आने वाली आयतें हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे कि यहया अलैहिस्सलाम की दुआ किस खूबसूरती से कबूल हुई। जो आगे ये जो तीन चार आयतें हैं, इसमें दिखाया जाएगा कि जकरिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो किस खूबसूरती से कबूल हुई। और याद करें, जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में मांगा क्या था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसा, यानी कि आगे आना चाहिए जो मेरे से विरासत ले, कोई ऐसा मुझे या तो बच्चा हो जो मेरे से विरासत ले और मेरे काम को आगे बढ़ाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो राजी हो और अल्लाह भी उससे राजी हो। वजअलहु रब्बी रदिया, तो यानी कि वो राजी हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयतों में बताएंगे कि राजी होने का मतलब क्या है, कि राजी कैसे होता है इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी किस तरह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ राजी किस तरह से होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे कैसे राजी होते हैं, दो तरफा। तो इन आयतों में वो दिखाया जाएगा। इन आयतों के अंदर बताया जाए कि यहया अलैहिस्सलाम कैरेक्टर क्या था, क्योंकि दुआ मांगी गई थी कि मुझे एक ऐसा बेटा दे या ऐसा बच्चा चाहिए जो
जो राजी हो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उससे राजी हो, लोग भी उससे राजी हो, और वो काम भी आगे कर सके। तो उनके लिए यहया अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर इस आयत के अंदर हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, तो इन आयतों के अंदर हम सबको थोड़ा सा गौर करना चाहिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इन आयतों के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट की गई है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं और हमें उन कमियों को किस तरह से पूरा करना है। ठीक है, तो हाईलाइट कुछ चीजें की जाएंगी, तो आप लोग अपने आप सब अपने अपने अंदर, सबकी अपनी अपनी कमी है, सबको अपनी अपनी कमियों का पता है, वो अपने अंदर झांके और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, और इंशाल्लाह उसको फिर अमल भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, ए यहया इस किताब को पकड़ो कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ, कुव्वत और मजबूती के साथ इस किताब को पकड़ो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहया अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दे रहे हैं, ए यहया इस किताब को पकड़ो मजबूती के साथ। अब मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ पकड़ना, किताब का क्या मतलब होता है? एक तो होता है कि आप फिजिकली उसको जोर से पकड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किताब को जोर से पकड़ने का मतलब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है उसको मजबूती के साथ अपनी लाइफ के अंदर अमल में लेकर आओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो कानून है, पूरी मेहनत करो, अपनी कुव्वत लगाओ, कॉन्फिडेंस के साथ उस कानून को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून को नाकिस करो अपने लिए, और फिर आसपास लोगों में फैलाओ। तो इस तरह से किताब को कुव्वत के साथ पकड़ना होता है, और ये हुक्म हमारे लिए भी है। ये कुरान आप लोग के पास आया हुआ है, इस किताब को भी कुव्वत के साथ पकड़ो। इसके अंदर जो जो अहकाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बोले हुए हैं वो जिंदगी में अमल में लेकर आओ। तो यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि किताब को जोर से पकड़ो। व आतैनाहु व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और उसको दिया गया, यानी कि व आतैनाहु, तो उसको हमने दिया, अल हुक्म, हिकमत दी, सबिय्या, बचपन में। तो यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही हिकमत दे दी गई थी। और हिकमत का मतलब क्या है? कि समझदारी, इंटेलिजेंस। हिकमत का मतलब होता है कि एक कुवत हो कि कोई फैसला बना सके। कई लोगों के पास इल्म होता है लेकिन अप्लाई नहीं करने आता ना। अब मुझे, जैसे मैं कोई भी साइंस का कोई भी ले ले, मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, कुछ भी आप ले लें, कोई भी आपको फिजिक्स का एक लॉ ले लें, लेकिन मुझे पता नहीं मैं उसका कैसे इस्तेमाल करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस किताब की समझ भी दी है, जो किताब को पकड़ने के लिए कहा है उस किताब की समझ भी दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। हिकमत का मतलब ये है कि उनके पास समझदारी थी, उनके पास फैसले करने की कुव्वत आ गई थी, वो किताब को समझते थे। और ये जो आयत है ना, ये बहुत गहरी आयत है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमें कभी कभी कुरान के बारे में, कुरान की आयतों का भी पता होता है लेकिन अप्लाई नहीं करने आता। तो हमने सूरह काफिरून में एक आयत पढ़ी थी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। ये कुरान की आयत है। अब इसको हम लोग यहाँ वहां जाके हर किसी को राह चलते हुए किसी को भी बोलते, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, जाओ तुम्हें जो करना है करो, मैं जो कर रहा हूँ वो करो। तो उस आयत का ये मतलब नहीं है। उस आयत का मतलब वैसे पिछली आयतों में क्यों काफिरों को कहा जा रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून, उनको कहा जा रहा है कि काफिरों से बात की जा रही है। और काफिरों को भी कब कहा जा रहा है? उनके साथ पूरी बात हुई हुई है, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां दिखाई गई हुई हैं, उनके साथ जो उनके अपने ईमान के अंदर फ्लॉज है वो दिखाए गए हैं। वो उसको झुटलाने के बाद वो आखिर कॉम्प्रोमाइज ढूंढ रहे हैं, तो फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इन काफिरों को बोलो कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे साथ है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे साथ है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अब देखो, आयत का मतलब उसकी पिछली आयतों की वजह से उस आयत का मतलब एक तरह से बदल गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि उस रिस्ट्रिक्ट हो गया कि भाई किस सिचुएशन में आप ये बात कहो।
अब मैं राह चलते हुए हर किसी को तो नहीं बोलूंगा ना, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, दिन मेरे साथ। ऐसा नहीं है। तो याह्या अलैहिस्सलाम को किताब की समझ भी दी थी, जो किताब के अंदर अहकाम थे प्रॉपर समझ दी थी। हर आयत का क्या मतलब है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब उनको समझ आ गई भी थी। लेकिन जो सवाल पूछने वाला है कि याह्या अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि किताब को पकड़ो, लेकिन किताब दे कौन रहा है? हमें यह पता है कि याह्या अलैहिस्सलाम पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई थी, क्योंकि याह्या अलैहिस्सलाम के थोड़ी देर बाद ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और उन पे इंजील नाजिल होगी, उन पे इंजील नाजिल होगी। लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल नहीं हुई थी। तो ये किताब देने वाला कौन है? ये किताब देने वाला जकरिया अलैहिस्सलाम है। याद है वो कह रहे थे, जो कोई आके मुझसे मेरी विरासत ले। उनकी विरासत क्या थी? उनका इल्म था। ये किताब थी उनकी विरासत। क्योंकि नबियों की विरासत क्या होती है? नबियों और रसूल की विरासत होती है किताब जो पीछे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बात किया था, हदीस की बात की थी, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबियों की जो विरासत होती है, जो पीछे छोड़ के जाते हैं माली चीजें, वो सदका हो जाती हैं, उनको कोई विरासत में नहीं लेता। तो जो विरासत वो एक्चुअल में छोड़ के जाते हैं वो एक किताब होती है। तो ये जो किताब है, ये जकरिया अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। और ये जो आयत है ना, ये तरबियत के ऊपर बात करती है कि तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, कि किस तरह से जकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने अपने बच्चे की तरबियत दी की है। और आप देखो उनकी तरबियत शुरू कहां से हुई थी? उनकी तरबियत शुरू हुई थी दुआ मांगने से। जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे कि मुझे एक बच्चा चाहिए, जिस बच्चे के लिए उन्होंने दुआ के अंदर एक मकसद भी रखा हुआ था कि एक बच्चा चाहिए जो आए इस काम को आगे बढ़ाए, और ये बच्चा राजी भी हो। तो वो अपने एक बच्चे के लिए उनकी दुआ, उधर से उनकी तरबियत स्टार्ट हुई है। बच्चा पैदा भी हो गया है। जकरिया अलैहिस्सलाम बहुत ही निहायत ही बुढ़ापे की उम्र में है, बुढ़ापे की उम्र में है, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चा पैदा हुआ है, और उसको पर जो जिस काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा था, उस काम पर काम करना शुरू कर दिए। बच्चा आने के बाद वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं भूले। बच्चा आने के बाद खुशी के अंदर भी कभी-कभी इंसान, मैंने चीज मांगी होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मैं कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मैंने सदका खैरात करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने एक यतीम खाना खोलना है, लेकिन पैसे आने की खुशी में मैं वो चीज भूल जाता हूँ। ये पैसे आने के बाद मैं एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ भी इन्वेस्ट करना है, अभी मैंने और पैसे जोड़ने हैं, ये पैसे कम लग रहे हैं, मैं बहाने ढूंढना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया। जकरिया अलैहिस्सलाम ने, उनका बेटा आया और साथ ही काम शुरू कर दिए, साथ ही उस पे काम शुरू कर दिए। ये बच्चा बचपन में इसको किताब की समझ है, तो मतलब काम तो शुरू से ही हुआ है ना। और मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि शुरू से काम का मतलब क्या है, वो भी हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे कि शुरू से काम का मतलब क्या है। क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चलो मेरे बच्चे को बड़ा होने दो, मेरा बच्चा बड़ा होगा, किताब समझेगा, फिर उसके बाद उसका मतलब समझेगा। ऐसा नहीं किया। क्योंकि हम लोग जिस तरह से दुनिया चल रही है, हम कहते हैं बच्चों की तरबियत के लिए पहले तो कोई गोल नहीं होता, फोकस नहीं होता, बस बड़ा हो जाएगा, फ्लो के साथ जाएगा, स्कूल चले जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे करना है क्या करना है। कोई गोल नहीं होता तरबियत करने के लिए। और आप मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ग्रुप बैठा हुआ है, इसके अंदर या तो कोई ऐसे लोग हैं जो किसी बच्चे के माँ बाप हैं, छोटे से बच्चे के माँ बाप हैं, या आप लोग बैठे हुए जो इंशाल्लाह आने के वक्त में थोड़ी टाइम में इंशाल्लाह आप भी किसी बच्चों के माँ बाप होगे, और ये आपके लिए जानना जरूरी है, जो हम बातें अभी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके अल्लाह आप लोगों को भी औलाद दे,
आप लोगों के भी यानी कि नसीब में डाले ये सब, लेकिन आपने भी तरबियत करनी है। तो ये बातें हमारे जानने के लिए जरूरी हैं। शायद अगर ऑडियंस कोई और होती तो मैं ये बातें ना कर रहा होता, शायद इतनी जरूरी ना होती अभी के वक्त के लिए, लेकिन आने वाले वक्त के लिए ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए क्लियर गोल होना चाहिए कि हमने किस तरह से बच्चे की तरबियत करनी है। क्योंकि वरना आपकी अगर ये फोकस नहीं होगा, ये गोल नहीं होगा, तो फिर उसके बाद सिर्फ जो दुनिया की चीजें होती हैं, फोकस क्या होता है, खिलौने ला दो, फिर थोड़े टाइम बाद बच्चे ने मोबाइल की जिद करनी है तो मोबाइल खरीद के दे दोगे, यहाँ वहां म्यूजिक सुन रहे होंगे, जिदें पूरी की जा रही होंगी, बच्चे को और जिद्दी बनाया जा रहा होगा। जबकि फोकस ये होना चाहिए था कि बच्चे को इस तरह से जिंदगी गुजारने के लिए बनाना है कि वो अल्लाह सुब्हान ताला को राजी करते हुए जिंदगी गुजारे, अल्लाह सुब्हान ताला के अहकाम पे चलते हुए जिंदगी गुजारे। और इसकी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि आप बच्चे को जिस चीज से एक्सपोज करोगे बच्चे ने वही चीज अपनानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाली जो जनरेशन हो वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रुजू करे, इंक्लाइन करे, तो मैंने शुरू से ही उसको उन चीजों से एक्सपोज करना है। बच्चा उस टाइम पे स्पॉन्ज की तरह होता है, हर चीज अब्सॉर्ब करता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हनान को अगर उस जो भी गलती से भी जैसे कोई गाना वाना सुन लेती है ना, वो उसके दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है। वो यानी कि जरूरी है मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे वो जो चीजें डाल रहे होते हैं अपने अंदर, उनके अंदर निकालना मुश्किल होती है। तो आप जब उनके अंदर शुरू से ही डालोगे कुरान, कुरान सुनाओ। साइंटिफिक स्टडी की हुई है, एक बंदा था, ये गोरा था कोई, उसने, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसके सामने वो सिर्फ मैथ की तैयारी करता था, मैथ्स जोर जोर से पढ़ता था, जोर जोर से पढ़ता था, मैथ्स की तैयारी कर रहा होता था। तो उसका जब आने वाला बच्चा था ना, उसने मैथ्स को बहुत जल्दी, जो पेट में था बच्चा था, वो आया, उसका बच्चा एंड में 10 साल की उम्र में उसने स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था। उसने ये एक्सपेरिमेंट उधर नहीं छोड़ा, उससे उसके दो और बच्चे हुए थे, एक को उसने म्यूजिक सुनाया सिर्फ, एक को उसने कुछ और सिखाया। और ये पूरा, इस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पर, उसने ये किया। और उसके जो आने वाले बच्चे थे उन्हीं चीजों में वो माहिर होते गए। 16 साल की उम्र में वो लोग मास्टर्स थे, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। तो तरबियत जो है वो उस पॉइंट से शुरू हो जाती है। आप बच्चे को जिस चीज से एक्सपोज करोगे, बच्चे ने वही चीज सीखनी है। मैं बच्चे को फोन से एक्सपोज करूंगा, उसने फोन मांगना है। उसको फोन से दूर रखूंगा, उसको किसी और चीज की तरफ लेके जाऊंगा, तो उसने वही चीज अपने अंदर लेके जानी है। और आप ये देखो, उस उम्र में चीजें निकालना मुश्किल होती है। जितना इंसान बड़ा होता है, चीजें निकालनी उतनी मुश्किल होती जाती हैं। हनान के माइंड में से जब मुझे चीज निकालनी होती ना, वो 2-3 साल की थी, अगर वो कुछ यानी कि चलो कभी किसी के पास हम लोग गए हुए हैं, कुछ यानी कि उसने सुन लिया होता था, वो चीज निकालनी होती तो मुश्किल हो वो, मैं 2-3 महीने के अंदर निकल जाती थी। अभी उसके माइंड से जल्दी निकलती ही नहीं चीजें, वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आप जितना बड़े होते जाते हैं, जितना माइंड आपका डेवलप होते जाता है, उतनी चीजें, उतनी आदतें बदलना मुश्किल होते जाती है। तो काम जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर शुरू से किया कि जब वो बचपन में ही था, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान, उसने किताब को पकड़ लिया हुआ था, कुव्वत से पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने बचपन में ही उसको समझ भी दे दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम गोल्स बनाएं, हम बच्चों को इस तरह से आगे बनाएं कि वो अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजारे और दुनिया के पीछे भागते हुए ना गुजारे। और जब माँ बच्चे को डांट रही हो या कोई सीरियस बात कर रही हो, तो बाप का भी काम नहीं बनता उसमें इंटरप्ट करे, और जो आसपास लोग हैं उनका भी काम नहीं बनता इंटरप्ट करे।
क्योंकि आप ये बहुत कॉमनली सुनोगे, कहते हैं कि बच्चे को बच्चा रहने दो, जब बड़ा हो जाएगा, अभी उसकी तो खेलने कूदने की उम्र है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, एक एक्सपोज करने का टाइम होता है। आप एक्सपोज भी करो, ठीक है, बच्चा खेलता है, खेलने से मना नहीं किया जा रहा। फोकस क्या है, काम किस पे कर रहे हो, गोल क्या है, सब चीजों से अपने वक्त के साथ एक्सपोज करते हैं। वरना हम लोग दुनिया के भाव के साथ चलते जाए, लेकिन फिर उसके बाद हमें सुनने के लिए मिलता है कि ये 5 साल के बच्चे ने या 7 साल के बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, उस पर हम बहुत वाह वाह करते हैं और सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए भी हो, मांगते भी हैं वो चीजें, लेकिन उसमें काम नहीं करना। और ये याद रखो, ये जो चीजें हैं, ये सब आखिर में एंड में जाता है किस पर है, ये अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत में से ही है। या मेहनत करनी है, मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला क्या बोलता है आयत के अंदर, वो आते ही ना हो, और हमने दिया इसको, हिकमत दी बचपन में ही। तो जो वैसे माँ बाप जिनके जैसे भी हमारे बीच में बच्चे हैं, जैसे जुबैर का जो जयान है, सुल्तान है, हनान है, हमारे बीच में और भी हैं बच्चे हैं, तो जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया है, उस पे हमने अफसोस नहीं करना। लेकिन जो वक्त हमारे हाथ में है, जो आगे आने वाला है, वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो मेहनत हमें अभी से करनी है, चेंज हमें अभी से लेकर आना है। जब तक हमारी जान है, हमारे जिस्म में जान है, सांस है हमारे अंदर, तब तक हमारी कोशिश होनी चाहिए हम इसकी भरपाई करने की कोशिश करें, क्लियर गोल्स बनाएं। चलो, ये तो हो गया माँ बाप की तरफ से, ये तो हो गई तरबियत की बात। ठीक है, अभी दूसरी तरफ से बात करते हैं, इसी आयत के बारे में दूसरी तरफ से बात करते हैं। याह्या अलैहिस्सलाम को हुक्म क्या दिया जा रहा था, क्या दिया जा रहा था हुक्म याह्या अलैहिस्सलाम को? 3 दिन तक बात नहीं करनी। नहीं नहीं, याह्या याह्या अलैहिस्सलाम यार, को इस आयत में शुरू में क्या हुक्म दिया जा रहा है? कि किताब को पकड़ के रखो और किताब को किताब को कुव्वत से पकड़ो। ठीक है, किताब को कुव्वत से पकड़ो, हुक्म दिया जा रहा है ना। यहाँ पे जकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को नहीं कहा जा रहा कि बच्चे की तरबियत करो, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना है। लेकिन हुक्म दिया जा रहा है यहया अलैहिस्सलाम को। क्यों हुक्म दिया जा रहा है? तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें दे रहे हैं, जोर से पकड़ लो उसको, उनको हुक्म दिया जा रहा है। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दे रहे हैं, उसको जोर से पकड़ लो, क्योंकि वो तुम्हें इस केस में माँ बाप जो दे रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हान ताला का कलाम था, तो जोर से पकड़ लो, क्योंकि माँ बाप वो किताब दे रहे हैं, तो जोर से पकड़ लो। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला भी इधर बता रहे हैं कि यहया अलैहिस्सलाम का एफर्ट ने हिदायत नहीं देनी उसको। यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ पास ऑन कर सकते हैं मैसेज। जैसे एक टीचर होगा, तो टीचर सिर्फ पास ऑन करेगा मैसेज, आप उस पर अमल करते हो नहीं करते हो तो टीचर को पूछनी होगी। इधर भी यही बताया जा रहा है, माँ बाप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका हिसाब अलग है। लेकिन बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं हिदायत के रास्ते पे इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे पे काम नहीं किया। ना, ये बच्चा नहीं कह सकता। आपके पास सच आएगा, जब आपके पास सच आएगा, आप उस पर मेहनत करते हो कि नहीं, आप उसको अपनाते हो कि नहीं, आप उस पर अमल करते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर होगा और आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तरबियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप ने रास्ता बनाना है, रास्ते पे चलना बच्चे ने है। ठीक है, और इसके बहुत एग्जाम्पल्स है कुरान के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी अपने बच्चों की तरबियत की थी, लेकिन एंड में उनका ही बेटा था एक, जो जब आया था, फ्लड जो आया था, पूरा फ्लडिंग हुई थी, उसके अंदर उनका बेटा नहीं बचा था।
वो नहीं आया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, बचने वालों में से नहीं था वो। तो काम करना है, एफर्ट इंसान को करना है, लेकिन सक्सेस, हिदायत, कामयाबी, ये सब अल्लाह की तरफ से आएगी। तो हम में से कोई भी किसी पे उंगली नहीं उठा सकता है इसकी वजह से मैं हिदायत हुई हूं। आपके पास आई है सच्चाई? हाँ आई है। आपने अपनाई कि नहीं? मैंने नहीं अपनाई, अपनाई है। तो उस हिसाब से आपका हिसाब आपके साथ है, आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। तो आप, हम सबके पास अल्लाह का हुक्म आया हुआ है, हम सबके पास अल्लाह का कलाम पहुंचा हुआ है। अभी हमारे ऊपर हम इस पे मेहनत करते हैं कि नहीं। हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी हिकमत अता करेगा। हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी हिकमत अता करेगा, और अल्लाह हमें उसके फिर अमल में लाने की भी तौफीक दे। तो इधर बताया ये भी जा रहा है, यहया अलैहिस्सलाम को तो बताया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, किताब आपके पास आई हुई है, पकड़ लो उसको और जोर से पकड़ो। इस तरह नहीं पकड़ो कि आपके कदम डगमगा जाएं। मैं कभी कभी जा रहा हूँ, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, इसमें इन्वेस्ट है, चले इंटरेस्ट है, चलो कोई बात नहीं। खैर हमने अभी आयतों पे नहीं गए हुए, लेकिन कुरान के अंदर ही आयतें हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू ताला और उसके नबी से जंग के हैं, जंग पर हैं। इतनी सीरियस प्रॉब्लम है इंटरेस्ट। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें कहूँ चलो यार थोड़ा सही है, जाने दो, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं। डगमगाना नहीं है, किताब को और उसके अहकाम को कुव्वत के साथ पकड़ना है। टेस्ट आएगा, लेकिन टेस्ट पास करने के लिए वो बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट क्या है, आखिरत इंपॉर्टेंट है। तो किताब को पकड़ना है, उंगली नहीं किसी पे उठानी, खुद ही से अपने आप को ठीक करना है, किसी पे उंगली नहीं उठानी। तो ये आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना। हनाना, हनान का मतलब होता है मोहब्बत, उल्फत, नरम दिली, हमेशा किसी के बारे में अच्छा सोचना, ये हनान का मतलब होता है। वैसे आप लोगों का वैसे तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनको क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं आता, गलतियां, ऐब ढूंढना, नेगेटिव बातें करना, ऐसे हमें नॉर्मली बहुत लोग मिलते हैं। हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उन्होंने कभी सेटिस्फाई नहीं होना। ऐसे लोग आपने देखे ही होंगे, जितनी मर्जी मेहनत कर लो कोई ना कोई नुक्स निकालते रहेंगे। कोई रास्ते में पैसे मांगने आ गए, उसकी नीयत पे शक करेंगे। घर पे खाना देखेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं होगा। नमाज पढ़ते हुए जाते होंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐप निकाल देंगे। घर पे किसी की मदद करते हुए देखेंगे, उसमें भी फॉल्ट निकालेंगे, उसके लिए भी क्रिटिसाइज करेंगे। हर चीज में सिर्फ उनको नेगेटिव चीजें दिखेंगी। लेकिन जिन लोगों की सिफ्त होती है हनान, वो इसके ऑपोजिट होते हैं। वो हमेशा अच्छाई की तरफ फोकस करते हैं। उन्होंने अगर किसी को नसीहत भी करनी होती, किसी को क्रिटिसाइज भी करना होता, तो इस तरह से करते कि उनको दुख ना पहुंचे, लेकिन उनको समझ भी आ जाए। तो हनान का मतलब ये है कि बड़े उल्फत से, मोहब्बत से, नरम दिली से लोगों के बारे में अच्छा सोचना। तो यहया अलैहिस्सलाम को की सिर्फ ये थी, वह हनान मिल्लदुन्ना, तो यहया अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत डाली गई थी, नरम दिली, नरम दिल इंसान बनाया था उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ऐसा इंसान बनाया था जो लोगों में सिर्फ अच्छाई देखते थे। और अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि वह हनान मिल्लदुन्ना, ये इसके अंदर जो हनान, जो इसके अंदर सिर्फ थी यहया अलैहिस्सलाम की, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आ रही है। क्योंकि ऐसी खूबसूरती, ऐसे मोहब्बत वाला अंदाज, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही आता है। और आप देखो कि सिर्फ किताब का इल्म होना काफी नहीं है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान के पास भी हो सकते हो
जिसके पास इल्म तो होता है, लेकिन उसके अल्फाज ऐसे चुभते हैं कि कभी अच्छाई नहीं लेकर आते। मेरे मैं अगर अगर मैं इधर बैठा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे आप लोग क्रिटिसाइज करते जाओ, आप लोगों को नीचा दिखाते जाऊं। इल्म है मेरे पास, इल्म तो मैं सही दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में जिसको मैं इल्म दे रहा हूँ उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो क्या मेरा इल्म उनके अंदर जाएगा या चेंज लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा। वो दर्द भरे अल्फाज कभी कभी वो इतना दर्द पहुंचा देंगे, कभी कभी इंसान ही दूर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने यहया अलैहिस्सलाम के अंदर हनान डाला हुआ था कि जब वो किसी की नसीहत करते थे, जब वो किसी को मशवरे देते थे, तो लोगों का दिल पिघल जाता था। अल्लाह सुब्हान ताला की याद दिलाते थे, उनका दिल अंदर से हिल जाता था। मशवरा देते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो लोग इस तरह से उनकी एडवाइस ले लेते थे कि बस अप्लाई कर देनी है। इसके यानी कि जिस मोहब्बत बड़े अंदाज से इसने मुझे बोला है, यही मेरे लिए काफी है। और आप देखो, कभी कभी बड़े बड़े अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी को प्यार मोहब्बत से चीज बोल रहे होगे, तो वो उसी वजह से आपकी बात मान जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना नहीं बोला, वहनाना मिन लदुन्ना व ज़कात। यहाँ पे ज़कात का मतलब पाकीज़गी से है। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ये हुक्म नहीं बता, वो ज़कात का नहीं बोल रहे इधर। ये कैरेक्टरिस्टिक है ज़का यहाँ पर। तो यहाँ पे यहया अलैहि सलाम की पाकीज़गी का बता रहे हैं कि उनका जो ये प्यार था दिल में, ये जो उनका नरम दिली थी, ये भी पाक चीज थी, बनावटी नहीं थी। इनके दिल के अंदर जो लोगों के लिए प्यार था, ये पाक था। क्योंकि जब बनावटी चीजें होती हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकती, वो आए दिन वो कभी ना कभी जाहिर हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे यहया अलैहि सलाम के लिए कह रहे हैं कि वो नरम दिल के थे, वो बहुत ही इस लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाले थे, और वो ये जो चीजें करते थे, वो पाक इरादों से करते थे। उनके दिल में उनसे कुछ लेने के लिए नहीं था, उनसे कुछ हासिल करने के लिए नहीं था, सिर्फ वो चांपलूसी की तरह नहीं कर रहे थे। वो जो ये कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पाक इरादों से कर रहे थे। और वो क्या पाक इरादे थे? वह कान तकिया, कि वो मुत्तकी थे। किस लिए कर रहे थे? किस लिए उनके दिल के अंदर ये अच्छाई थी? किस लिए वो पाक थे? क्योंकि उनको अल्लाह का खौफ था। और तकवा रखने वाला कौन होता है? जिसको अल्लाह का खौफ होता है, अच्छाई करने वाला होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जो भी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, उनको तोड़ता नहीं है, अंदर ही रहता है उसके। ये सोचता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस काम से खुश होंगे, कि फिर कदम उठाता है। और आप देखो, एक इंसान के अंदर इल्म, समझ, अच्छा दिल, पाकीज़गी, ये सब चीजें, ये सारी कॉम्बिनेशन अल्लाह के खौफ के बगैर हो ही नहीं सकती। ये सारी चीजें, एक ही कॉम्बिनेशन, एक इंसान के अंदर, ये सारी जो खूबसूरत चीजें, ये अल्लाह के खौफ के बगैर इंसान के अंदर हो ही नहीं सकती। और अगर कोई बनावटी ऐसे यानी कि लाइक आर्टिफिशियल काम कर रहा हो किसी के लिए, सिर्फ यानी कि लाइक सुपरफिशियल काम कर रहा हो, जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान का कैरेक्टर वो टूट जाता है। जिंदगी में मौके आएंगे कि मुझे फिर कोई गुस्सा दिला रहा हूँ, मैं कहूँ कि मैं तो बहुत साबिर इंसान हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, लोगों को दिखा भी रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट अल्लाह सुब्हानहू तआला करेगा कि आपका पर्दाफाश होगा लोगों के सामने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि ये यहया अलैहि सलाम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो सब इसलिए थी क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा रखते थे। और तकवा तो बहुत बहुत जरूरी चीज है, हमारे आखिरत के लिए बहुत जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं। वह बर्रम बिवालिदैही,
और वो अपने माँ बाप के साथ बर करते थे। बर का जो लफ्ज है वो बिर से आता है। बिर का मतलब है अच्छाई, और बर्रम का मतलब है कि बहुत ज्यादा अच्छाई। ये अपने माँ बाप के बहुत फर्माबरदार थे, माँ बाप के काम आते थे, माँ बाप के दुख इनके दुख थे, माँ बाप को खुश करने में लगे होते थे। क्योंकि अक्सर जब हम वैसी अपनी जिंदगी गुजर, हम जब बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है कि हमारे स्ट्रगल स्ट्रगल ही होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के कोई स्ट्रगल नहीं है। एक ऐसे आता है ना, क्योंकि ये हमारे, इन्होंने हमें पैदा किया हुआ है, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो ये लोग स्ट्रगल से गुजर गए हुए हैं, अब इस स्टेट पे पहुंच गए हैं कि इनके कोई स्ट्रगल नहीं है। इंसान के दिमाग में ये चीजें आती हैं। लेकिन हम सूरह बलद में भी पढ़ चुके हुए हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि इंसान को हमने बनाया ही स्ट्रगल्स के अंदर है। कोई भी एज में वो इंसान स्ट्रगल में होता है। हमने देखा हुआ है कि हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया हुआ है, बच्चा भी स्ट्रगल में होता है, खाना मांगने के स्ट्रगल में होता है, शुरू शुरू में सही तरह सांस लेने में स्ट्रगल में होता है, बड़ा हो रहा होता है तो दांत निकल रहे, तो वो स्ट्रगल में हो रहा है। हर स्टेट ऑफ लाइफ में स्ट्रगल होता है, हर स्टेट में स्ट्रगल है। तो माँ बाप भी, और स्पेशली याह्या अलैहिस्सलाम के माँ बाप जो हैं, वो तो निहायत ही बुढ़ापे में हैं, निहायत ही वो बूढ़े हैं। उस उम्र में जिसमें वो, यानी कि एक बच्चा वैसे चाह रहा होगा कि माँ बाप ही मेरे सारे काम करे, वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा कर दे। क्योंकि कभी कभी हम जब माँ बाप के बारे में सोचते हैं, तो स्ट्रगल्स को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी कभी फंक्शंस भी दे दिए होते हैं एक ही फंक्शन के लिए, कि अगर बाप है तो बाप से सिर्फ पैसे लेने हैं, माँ है तो माँ से सिर्फ खाना मांगना है, बस। हम कहते हैं कि बस इसके बाद तो, यानी कि हम लोग फिर माँ बाप को थोड़ा साइड भी कभी कभी कर देते हैं। और इस पर हम सबको काम करना है, मुझे भी करना है। ये एक ऐसी चीज है जब अपने माँ बाप के स्ट्रगल्स को हम लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी मुश्किल सब कुछ है। और इस पे हम सबको बहुत काम करने की जरूरत है। और अगर हम उनकी मुश्किलें ना भी दूर कर सके, कम अज कम हम उनकी मुश्किल का एक कॉज नहीं बने, हमारी वजह से कम अज कम हमारे माँ बाप को मुश्किल ना हो। ये कभी कभी आपकी इस्तात में नहीं होगा कि आप किसी की मुश्किल दूर कर सको, लेकिन यहाँ पे सिखाया ये जा रहा है कि कम अज कम आप उनकी मुश्किल का एक जरिया ना बनो, आप उनकी मुश्किलें बढ़ाने वालों में से ना हो। लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम जो थे, वो निहायत ही वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार थे, निहायत। उनको उनकी सारी मुश्किलें अपनी मुश्किलें बनाई हुई थी, उनके सारे काम करने वाले थे। जिस उम्र में वो थे, सपोर्ट की तरह मांगा नहीं था जकरिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को, लेकिन यह जकरिया अलैहिस्सलाम की तरबियत ही इस तरह की थी कि उनका वो जो बच्चा था, उसको समझ भी दी किताब की। जब किसी को किताब की समझ होगा, तो फिर माँ बाप को भी फर्मा बरदार होगा। वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, और वो जब्बार नहीं थे अपने माँ बाप के ऊपर, जबर नहीं करते थे, ओवर पावर नहीं कर देते थे माँ बाप को। वो तो बूढ़े थे, उन्होंने अगर ओवर पावर करना होता तो वो कर भी सकते थे। याह्या अलैहिस्सलाम अपने बूढ़े माँ बाप को चाहते तो ओवर पावर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप को जरा सा भी उन पर जबर नहीं किया, जब्बारन असिया, और ना ही जरा सी उन्होंने उनके साथ नाफरमानी की, कभी दुख नहीं पहुंचाया, कभी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जिनसे उनका दिल दुखे। तो अपने माँ बाप के इतने फर्मा बरदार थे, इतनी अच्छाई करने वाले थे, जरा सा भी जबर नहीं किया, जरा सी भी उन्होंने उनके साथ नाफरमानी नहीं की। माँ बाप का सहारा भी बने, माँ बाप की मुश्किलें भी डील की उनके साथ। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए जा रहे हैं?
हम किन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे? याह्या अलैहिस्सलाम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? क्या थी जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ? वजअलहु रब्बी ये रदिया। ये वो चीजें हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। ये वो चीजें हैं, आप इन इन चीजों की अहमियत को समझो। ये वो चीजें हैं जो जिससे अल्लाह राजी होता है। और वो क्या चीज है? अच्छा इखलाक। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इखलाक की बात की जा रही है ना। हनान मिन लदुन्ना व ज़कात, इंटरनल चीजें है ना। ये बाहर काम करने वाली नहीं है। ये सदका की बात नहीं कर रहे, ये रोजे की बात नहीं कर रही। क्या चीजें अल्लाह को राजी करेंगी? इखलाक, इंसान का इखलाक शुरू उधर से हो रहा है। हुक्म, पहले तो किताब की नॉलेज लो, किताब को समझो, इखलाक पे काम करो। फिर आपका इखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं। इंटरनल चीजें ये। और आप देखो, इंटरनल चीजों को अल्लाह के अलावा कोई जज नहीं कर सकता। इसलिए वो उस आयत में आया था कि वह हनान मिल्लदुन्ना व ज़कात व काना तकिया। अल्लाह के खौफ के बगैर आप इंटरनल चीजें सही नहीं कर सकोगे, फिसल जाएंगी वो चीजें। और बाहरी बाहरी चीजों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। ये वो चीजें हैं जिससे अल्लाह राजी होगा। इखलाक इधर हाईलाइट किए जा रहे हैं, इखलाक और माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी। तो इसका क्या रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहया अलैहिस्सलाम को दिए? वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। और सलाम होगा, सलामती होगी उनके ऊपर। किसके ऊपर? यहया अलैहिस्सलाम पर सलामती होगी, जिस दिन वो पैदा हुए थे और जिस दिन वो वफात पाएंगे और जब उनको वापस जिंदा किया जाएगा। और आप देखो, ये तीन जो मौके होते हैं इंसान की जिंदगी में, ये सबसे स्कैरी, ठीक है, डरावने होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, 9 महीने उसने एक अंधेरी जगह में, एक टाइट जगह में गुजारे हुए हैं। अब वो दुनिया में आया है, एकदम ही नई चीज में चले गया हुआ है। तो उसके लिए वो चीजें थोड़ी डरावनी होती हैं, इसलिए बच्चा आके रोता है। इंसान जब मरता है तो उन्होंने मलिकुल मौत को देखना होता है, मौत के फरिश्ते को देखना होता है। तो वो तब भी डरता है। जब वापस जिंदा किया जाएगा, हमने काफी सूरतें पढ़ी हैं, जब इंसान उठेगा तो किस खौफ की कैफियत में होगा। और इनसे ज्यादा खौफ आपको दुनिया में नहीं ऐसे खौफ मिलने वाले। ये जो खौफ होते हैं इंसान को आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि इन तीनों जगहों पर यहया अलैहिस्सलाम पर सलामती थी। पैदा तो हुए थे, सलामती थी, लेकिन जो उनका कैरेक्टर था, जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, मौत पे भी उनको सलामती थी। और जब वापस उठाए जाएंगे तब भी सलामती होगी। यहाँ पे ये चीजें क्यों बताई जा रही है? वैसे तो हमें पता है कि अंबिया जो है वैसे ही, वो तो अल्लाह के सारे फर्माबरदार हैं, अल्लाह के हुक्म सारे मानने वाले हैं। जब उनको मौत भी आएगी वो सलामती में होंगे, जब वो उठाए जाएंगे तब भी वो सलामती होगी। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम इससे सबक सीखें। हमने पहले पिछली जो पिछला जकरिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी में बात की थी, जकरिया अलैहिस्सलाम के नबी होना हाईलाइट नहीं किया गया था। जकरिया अलैहिस्सलाम का नबी होना हाईलाइट नहीं किया गया था। इसी तरह से यहया अलैहिस्सलाम का भी हाईलाइट नहीं इधर किया गया है स्टोरी में कि वो नबी हैं। वो तो नबी बता देंगे तो वो तो ये चीजें पता ही होंगी। इसलिए कि हम इससे सीखें। हमें सलामती चाहिए मौत के टाइम पे, हमें सलामती चाहिए जब हम वापस उठाए जाएंगे। तो हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आए, हम अपना इखलाक बेहतर करें, हम अंदर से अपने इरादों को पाक करें। और सिर्फ और इस वजह से हम अल्लाह के खौफ से करें वो चीजें। अल्लाह का खौफ हमें किताब से मिलेगा, किताब की समझ से मिलेगा। माँ बाप के साथ अच्छे हों, तो ये चीजें हमें सलामती देंगी फिर जब हम उठाए जाएंगे।
सब लोग होंगे खौफ की कैफियत में, सब लोग भाग रहे होंगे जब वापस उठाए जाएंगे। मौत में कब्र में जाएंगे तो लोगों ने खौफ में होना है। सवाल पूछने जब फरिश्ते आएंगे तब उन्होंने खौफ में होना है। उनसे सलामती चाहिए तो अभी काम करो, अपने इखलाक पे काम करो, आने वाली नस्ल पे काम करो। तो जिससे पहले हम यानी कि सूरह मरीम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मरीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट करें, क्योंकि वो नेक्स्ट आ रही है इधर। मैं क्लास आज इतने ही छोड़ना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था थोड़ा ओवर पैक हो जाए, कि मरीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में भी अपने लेसन हैं, लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम की जो लेसन थे वो भी हमारे लिए जरूरी भी हैं। जिस एज में हम लोग पहुंचे हुए हैं, कि हमारे लिए चीजें जानना जरूरी है। हमारे बीच में आगे आने वाली एक नस्ल है, तो हमारे लिए जानना जरूरी है। और आने वाली नस्ल से पहले अपने लिए जरूरी है, अपने लिए जरूरी है। तो इन लेसन्स जो भी हमने सीखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले तो इनको हमारे अंदर जाने की, यानी कि अब्जॉर्ब करने की हमें तौफीक दे, फिर अमल में लाने की तौफीक दे। और इस पे ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आपको ये चीजें बता रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी इस चीज पे एक एक्सपर्ट हूँ। मुझे भी इन चीजों पे काम करना है। ये सबसे पहले मेरे लिए है। बहुत सारी चीजों में मुझे भी काम करना है। अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। लेकिन इन चीजों पे हम सबको काम करना है, आहिस्ता 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 काम करना है, कदम बढ़ाने हैं, सिरातुल मुस्तकीम की तरफ चलने की नहीं, गाइड होना है ना उस तरफ। तो ये गाइडेंस पे चलने का रास्ता है, आप उस पर एफर्ट्स डालो। होता है कि नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह जानता है बेहतर। तो इंशाल्लाह मैं आज के लिए इधर ही अपनी डिस्कशन कंक्लूड करता हूँ। शुरू करते हैं, अगर आपका वैसे कोई सवाल हो किसी का तो इंशाल्लाह कुछ क्लैरिफाई करना हो। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है जी जी बिस्मिल्लाह। कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बात करे, मैं नहीं, वैसे मैं जनरली पूछ रही हूँ कि ये चीजें फर्ज तो नहीं करार दी गई है ना कि आपने यही करना है। वैसे एक जिंदगी के रहने का हिस्सा है कि आपने ऐसे करना है कि आपको सलामती मिले, आपकी लाइफ बेहतर क्वालिटी वाली लाइफ हो। लेकिन अगर कोई ये ना करे, ऐसी चीजें यानी कि अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत ना करे, या फिर नरम दिली ना रखे, माँ बाप से, माँ बाप तो वो तो फर्ज आता है, लेकिन अगर ये दोनों ना करे तो क्या वो गुनहगार होगा? या फिर अगर वो बोले कि फर्ज तो नहीं मेरा, फर्ज ये तो मेरा मतलब के फर्ज नहीं, मुझको मैं क्यों करूँ? अगर कोई ऐसी बात करे तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर मैं किसी के साथ चलो नरम दिली नहीं रखता, सख्त दिली रखूंगा, उसका ऑपोजिट तो ही है ना। तो अगर मैं किसी हम्म। को दुख देता हूँ तो मुझे हिसाब देना है। मैं आपको वैसे पहले पहले मैं एक चीज बताऊं। कुरान के अंदर सूरा बकरा में आयतल कुर्सी के बाद जो आयत आती है, वो शुरू इस तरह से होती है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिर तो बंदा ये भी कहे ना, तो दीन पे चलना फर्ज नहीं है। लेकिन दीन क्या है? वो रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग रहे हैं ना, गाइडेंस मांग रहे हैं। तो रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको ये जन्नत का रास्ता कहाँ है, नेकी के रास्ते पे चलने का रास्ता क्या है। वो आपकी मर्जी है, लेना ही लो, नहीं लो। तो ये चीजें अंदर का जो हाल है, फर्ज में आप क्या चीजें डालते हो? नमाज फर्ज है, वो बाहरी चीजें, एक्शन है। ज़कात फर्ज है, बाहरी चीजें हैं। अंदर चीजें आप फर्ज नहीं कर सकते, इसके दो वजूहात हैं। जो अंदर का हाल होता है ना, वो ऊपर नीचे होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। वो नमाज की तरह नहीं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लो कि आप डन हो जाओगे। वो उस तरह से नहीं है। वो नीचे होता है, ईमान ऊपर नीचे होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर फर्ज करा दिया जाए तो फिर अब हर फर्ज जो पूरा नहीं कर रहे होते उसके लिए गुनाह होता है। लेकिन जो आपका ऊपर नीचे ईमान होता है उसका उस तरह से गुनाह नहीं है, भरपाई उस तरह नहीं करनी। आपने कनेक्शन नीचे भी जाएगा, आपने ऊपर भी करना है। मेरे अंदर कमजोरी भी आएगी, कोई वक्त ऐसा आ भी जाएगा कि मैंने गुस्सा कर दिए, लेकिन फिर मैं याद करूंगा मेरा क्या मकसद है। क्या मकसद है मेरा? वह आखिरत है, अल्लाह का खौफ है। ये चीज मैंने जो की है, जो मैंने की है, इससे मैं अल्लाह से मेरा कनेक्शन थोड़ा सा टूटा है या दूर हुआ हूं मैं।
मुझे वो वापस बनाना है और आगे करीब जाना है। तो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आप पे फर्ज नहीं किया गया, क्योंकि ये चीजें इस तरह वो एक्शन नहीं है ना, नहीं कि उस तरह का एक्शन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने जैसे एक रोल मॉडल है, उनकी सुन्नत है, ये सब उनकी सुन्नत का भी हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नरम दिल के थे, कुरान में भी आयतें आएंगी, जब ओहद का वाकया हुआ था और बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, और वो कुछ गलती हुई थी उधर, एक गलती हुई थी सहाबा के बीच में, और उस गलती की वजह से वो लोग एक तरह से जंग हारे ही थे। ओहद के वाकये में वो जंग हारे थे, लेकिन उसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपना नरम दिली, बेशक गलती भी की थी लोगों ने, उनके साथ भी नरम दिल थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर आयत डाली कि आपके साथ में जो ग्रुप, पूरा मुसलमानों ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके साथ है ना अभी भी, वो आपकी नरम दिली की वजह से है। अगर आपका दिल सख्त होता तो ये लोग बिखर गए होते, ये लोग बिखर गए होते। तो ये कुरान की आयत, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अपनी एक सिफ्त थी, उनका नरम दिल था। तो आपको इधर रास्ता दिखाया जा रहा है, इधर अभी भी जब यहया अलैहिस्सलाम का बताया जा रहा है, यहया अलैहिस्सलाम को पहले क्या 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 कहा गया रास्ते पे, मैंने कि यहया अलैहिस्सलाम को कहा, यहया रास्ते पे तुम नहीं चलना है, तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ते पे तुम नहीं चलना है। फिर बताया भी जा रहा है वो रास्ते पे चले, उनका दिल का हाल क्या था, और ये दिल का हाल क्यों आया, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी थे। इनका दिल का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको दिया हुआ था, इन पे अता की हुई थी, हनान इनको अता की हुई थी, ज़कात इसको अता की हुई थी। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्ज है, नहीं है तो मैंने अप्लाई नहीं करना। इसका आपकी मर्जी है, वैसे तो आप सख्त दिली कर लो, आपको उसी तरह का हिसाब मिलेगा। हिसाब तो But आपको आपके अमल का मिलेगा, आपके एफर्ट का मिलेगा, रिजल्ट का नहीं। तो रिजल्ट पे इतना फोकस आपने हम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जाता हूँ ना अपने प्लांट में भी काम कराता हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा रहे, मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बेशक वो लेबर वाली पोजीशन पे, लेकिन उनका काम है मेहनत करना। लेकिन आप जनरली देखो तो वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे जितना नहीं कमा रहे। और दूसरी तरफ है कि मैं कई लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और लेकिन मैं उतना नहीं कमा रहा। दोनों तरफ है, ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं। तो आप एफर्ट करना है, रिस्क अल्लाह ने देना है आपको, किसको कितना रिस्क मिलने वाला वो भी अल्लाह ने देना है। एफर्ट हमारे हाथ में होता है, सक्सेस, हिदायत, ये सब अल्लाह की तरफ से आनी होती है। तो हमें किताब की तरफ एफर्ट लगाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी हिकमत देगा। किताब को अमल में लेके आ रहे होंगे तो हमारे दिल भी नरम होंगे, किताब को अमल में लेकर आएंगे तो हमारे अंदर के इरादे भी पाक हो जाएंगे, हम मुत्तकी में से भी बनेंगे इंशाल्लाह। किताब को अमल में लेके आएंगे, माँ बाप के साथ भी अच्छे होंगे। तो ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, और रास्ता दिखाया जा रहा है, चलना हमने ही उस पर इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो कोमल, आपका कोई सवाल हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। चलिए फिर आप अभी अनम्यूट हुए तो आप अपना रिफ्लेक्शन भी शेयर कर लें इंशाल्लाह। अम, मेरा आज का रिफ्लेक्शन जो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि किस तरह हम लोग जो है वो अपनी रोज की जिंदगी में हम इतने ज्यादा मतलब कि मगन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये जिंदगी मिली है, जिसकी मेहनत की वजह से हमें ये जिंदगी मिली, हम उन्हीं को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते, हमारा मूड ऑफ होता है तो हम अपना वो सारा गुस्सा, सारा वो फ्रस्ट्रेशन हम उन पे निकाल देते हैं, जबकि कभी उन्होंने हमारे साथ इस तरह नहीं किया। इस चीज़ पे वो गौर करने की भी ज़रूरत है कि जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इस तरीके से टाइम। जी। आप अनम्यूट हो गई, सॉरी म्यूट हो गई। मेरा एक क्वेश्चन है।
मैं एक मिनट पहले कोमल पूरा करें, फिर इंशाल्लाह अनम आप पे आते जी हैं। जी मुझे लगता है ठीक है। वो सुल्तान थोड़ा म्यूट कर दिया था। जी सुल्तान तंग कर रहा था वो चले इसीलिए। चले इंशाल्लाह। चलो आपको पूरा हो गया वैसे कोमल? जी मतलब कि मेरा यही पॉइंट है कि हमें जो है वो किसी भी तरह से अपने माँ-बाप को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए हम्म और हमें हर तरह से उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो जैसे कुरान में भी कहा गया है ना कि उफ़ तक नहीं करना चाहिए हमें। हम्म। एक आयत में ये आता है कि जी उफ़ जी। नहीं करना। वो जो हम्म कुछ भी करे हमारे साथ मगर हमने उफ़ नहीं करना। तो ये चीज़ हमें अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि सब्र खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे आकर। हम्म। तो वो नहीं करना माँ-बाप के साथ। आप बेशक अपने दोस्तों के साथ करें, भाई-बहनों के साथ करें, वो एक अलग बात है फिर। मगर माँ-बाप वो अल्लाह ताला ने वो हस्ती बनाई है, जिसकी हम्म। मेहनत से ही आज हम जिस मुकाम में हैं, तो उन्हीं की मेहनत की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखकर तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इससे भी ज़्यादा बेहतर हम उन्हें रिस्पेक्ट दे सकेंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कोमल। और आप वैसे एक चीज मेरे माइंड में भी आई थी, कभी कभी अच्छाई ये होती है कि किसी के साथ कुरान, अल्लाह का कलाम ही शेयर करना। उससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? अगर कोई आपको पता चले कि चले किसी को जरूरत है, हम सबको ही जरूरत है, हम तो जरूरत के फारिग नहीं है, लेकिन किसी को है कि कनेक्ट होने की भी ज्यादा जरूरत हो, किसी आप चाह रहे हो कि किसी की आखिरत बेहतर हो, तो सबसे अच्छा गिफ्ट किसी के लिए होता है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ दिया जाए, और उस तरह से जोड़ा जाए जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा है जुड़ने के लिए। तो इंशाअल्लाह, तो माँ बाप के साथ अच्छाई करना कंटिन्यू रखें इंशाअल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर कोमल। चलिए अनम, आपका सवाल था इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अच्छा, सलाम। ये क्वेश्चन है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम में ये अल्लाह ताला ने खुद से ये चीज डाली थी कि वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करें, या उनको हिकमत अल्लाह ने दी थी, या उनकी परवरिश ऐसे हुई थी? कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको शुरू में कहा कि कुरान जो उनकी किताब थी, तौरात थी, तो तौरा की समझ दी थी। तो तौरा की समझ में माँ बाप का एहतराम भी था। माँ बाप का एहतराम तो जैसे एक यूनिवर्सल रहा होगा ना, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा ना किसी कौम ऐसी थी जिनको कहा होगा कि माँ बाप के साथ अच्छाई ना करो, तो ऐसा नहीं था। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की भी था, लेकिन इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा इख्तियार करता है, तो ये उसका हिस्सा होता है ना। इल्म में भी आता है कि उनके पास कहाँ से आया है, यानी कि यानी कहाँ से आ रहा है कि माँ बाप के साथ अच्छा करना है। माँ बाप की परवरिश भी थी, वो एक पार्ट प्ले करता है, और माँ बाप ये परवरिश में ही दिखाते भी हैं। अगर आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आज मैं हनान के सामने अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे देखती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, उनसे बुरे तरीके सलूक से बात कर रहा हूँ, तो उसने वो अडेप्ट करनी है ना चीजें, हमने यानी कि उस पर बात की थी। तो वो उनकी परवरिश का भी हिस्सा था। तो परवरिश में उन्होंने देखा था कि माँ बाप, यानी कि बेशक वो इतनी उम्र में थे, उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा सलूक देखा था, और दूसरा किताब से भी आ रहा था। तो इस तरह से था, यानी कि ये, क्योंकि ये हुक्म जो है हमें, बिरुल वालिदैन, ये तो हमें आयतों में हमें भी हुक्म दिया गया है। कुरानी आयतें हैं, यानी कि आएंगी इंशाल्लाह, हम कवर करेंगे। हमें भी हुक्म दिया गया है कि करना है, तो वो किताब का हिस्सा थी। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये उनको हुक्म दिया गया था, किताब का हिस्सा था कि माँ बाप के साथ अच्छाई करो। और आपको कोई सवाल हुआ ना? जी, सवाल नहीं है, बस मेरा ये रिफ्लेक्शन है आज का कि जैसे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनके माँ बाप बहुत ज़ईफ थे, और इस एज में जब उनके यहाँ औलाद हुई तो अल्लाह ताला ने उनको उनमें ऐसी क्वालिटीज रखी कि वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक कर सके, और इसलिए उनमें ये था कि उन्होंने, जैसे माँ बाप की एज बढ़ती है तो उनको ज्यादा तवज्जो की, मोहब्बत की और अच्छे सलूक की जरूरत होती है, उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से को बहुत ज्यादा, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है और हमें भी शऊर आ रहा है या अकल आ रही है, तो हमें भी अपने माँ बाप से अच्छा ही सलूक करना चाहिए इंशाल्लाह। और उनसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन था। और
यानी कि माँ बाप के साथ अच्छाई, ये तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर सबके लिए ही रहना चाहिए कि कभी ये चीजें कभी कभी जहन से आराम से निकल जाती है, कभी कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जिससे उनको दुख पहुंचे। कभी कभी उनकी जरूरतें हम पूरी करते हुए कहते हैं कि हमेशा मैं ही मिलता हूँ। कई लोग ऐसे ही सवाल भी, ऐसे भी डायलॉग्स कभी कभी कहते हैं कि हमेशा मैं ही मिलता हूँ ये करने के लिए। तो ये चीजें से हमें अपने आप को, अपनी जहनों को पाक करना है। माँ बाप का हुक्म आया है, हम कर सकते हैं, हमारी इस्तात में है, तो पहली चीज होनी चाहिए करना, इंशाल्लाह। चले फिर हम लोग शुरू करते हैं। जुनैर, आपसे शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो मेरा बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के साथ अच्छे थे, वैसे ही अल्लाह हमें कर दे कि हम भी ऐसा ऐसे ही बर्ताव करें जैसे याह्या अलैहिस्सलाम ने किया था। आमीन इंशाल्लाह। और और इसी चीज जैसे आयत में आता है कि इसी चीज़ों से अल्लाह राजी होता है। तो हम वो चीज़ें करें जिससे अल्लाह राजी हो और हम बेहतर तरीके से कर सकें। हाँ, ऊपर नीचे होती है, पर बंदे को जब वो रियलाइजेशन हो तो वही चीज़ बेहतर है। चले, जज़ाकल्लाह खैर। रियलाइजेशन का एक हिस्सा आपको पता भी चल जाएगा कि इंसान को अपने आप को अगर जज करना हो ना कि मैं तकवा बढ़ रहा है कि नहीं, तो फिर वो अब देखो कि मैंने पिछली बार रियलाइज किया था मुझे नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद आपने कितनी बार किया है रियलाइजेशन के बाद। अगर वो कम होते जा रहा है तो मतलब तकवा बढ़ते जा रहा है। ऐसी साइन है, ये कुरान में नहीं लिखा, ये सुन्नत यानी कि हदीस में से नहीं, एक वैसी जनरली जैसे एक रिफ्लेक्शन है मेरा कि अगर इंसान को जज करना बिल्कुल हो कि मैं अल्लाह का खौफ कितना बड़ा है पहले से मुकाबले में, तो मैंने किसी चीज को रियलाइज किया है, लेकिन फिर उसके रियलाइज करने के बाद मैंने कितनी बार की है। अगर वो कम होते जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइन है। तो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इकरा। मेरा आज का मेन जो रिफ्लेक्शन होगा वो आया नंबर 15 से होगा। और आई थिंक वही सब चीज पूरा समरी देता है जो कि हमने आयतें आज पढ़ी है, कि बेसिकली आपने अल्लाह का प्यार और अल्लाह अल्लाह को राजी कैसे करें। और इसी आयत में ये भी आता है कि इसी आयत में बोल सकते हैं कि हम कैसे अपनी जिंदगी में पीस अटेन कर सकते हैं अपने मरने पे, और मन जब वापस हम जिंदा होंगे। तो उसके स्टेप्स ये दिए गए हैं कि आपने अपना अच्छा इख्तियार रखना है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रवैया रखना है। तो ये आई थिंक हम चीजें नहीं ज्यादा समझते कि पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस आयत से हम ज्यादा पहचान सकते हैं कैसे हम अल्लाह को इन्हीं कामों से प्लीज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और आप देखें ये भी अल्लाह की एक रहमत है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने वो बर्रम भी वालिदैही किया है, कि एग्जैक्टली नहीं कहा कि कौन सी एक चीज हाईलाइट कर दो, तो मतलब एक ही चीज पे फोकस करते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो कि यहाँ पे कहा गया होता कि यहया अलैहिस्सलाम ने वो जकरिया अलैहिस्सलाम कहीं चल के जा रहे थे, तो वो बूढ़े थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने हाथ दे दिया। तो वो बंदा कहे कि मैंने सिर्फ हाथ ही देना है। वो बर्रम जो है, ये अगर किसी को अप्लाई करना हो, वो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग होगा, हर किसी की सिचुएशन से अलग होगा। तो ये भी अल्लाह की रहमत है कि कभी कभी जैसे मैं दूर बैठा हुआ हूँ, अगर मैं दूर बैठा हुआ हूँ और मुझे अगर अगर मेरे माँ बाप को जैसे कि वो सहारे की, हाथ के लिए सहारे की जरूरत होती है और मैं नहीं दे सकता, तो फिर मैं तो गुनहगार होते जाता ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था फिर। लेकिन बर्रम भी वालिदैही, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि जो जिसकी इस्तिताअत है, जो उस पॉइंट पे जो जो कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपनी सिचुएशन को। लेकिन उसका ये मतलब ही नहीं लोग अपनी सिचुएशन को ही बहाना बनाना शुरू कर दें। वो मैं उस पर फिर पकड़ा ही जाऊंगा ना, वो तो मैंने अपनी सिचुएशन को बहाना नहीं बनाना। लेकिन अल्लाह की एक रहमत भी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी चीज से, इंसान की और माँ बाप की एक रिक्वायरमेंट पर और दूसरी इंसान की इस्तिताअत पे छोड़ दिया। तो हम जितना बेस्ट कर सके हमें करना है। ठीक है, तो बेस्ट ये करना है। तो इंशाल्लाह इसी से हम अपनी आज की क्लास पूरी करते हैं, और कोई सवाल ना हो
तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।